मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र एक बात बहुत उभरकर सामने आ रही है कि समाधि मरण करना किसी साहसी व्यक्ति का कार्य है। ऐसी बात जानकर के ये मत समझना कि वह साहसी व्यक्ति कहीं अलग से जन्म लेता होगा। सत्य का स्वरूप सामने आने पर हम में से प्रत्येक साहसी बन जाता है। सत्य का स्वरूप भर मालूम हुआ। अचानक आपसे कहा जाए कि आप 1 लाख रुपया खर्चा करो, कोई डॉक्टर कहे कि 1 लाख रुपया दो मुझे, तो हम उसे 1 पैसा भी नहीं देंगे। लेकिन जब वो ये बताता है कि तुम्हें ये कैंसर हुआ है और इसमें यदि तुमने देरी की तो तुम्हारे प्राण जाएंगे और मेरे सिवा तुम्हें और कोई बचाने वाला नहीं है, तब उस वस्तु स्वरूप को जान करके वह धीरे धीरे साहसी हो जाता है। कहीं से भी पैसा नहीं हो तो संपत्ति बेच करके भी पैसा इकट्ठा करता है, उधार इकट्ठा करता है, पूरे समर्पण पूर्वक धन लाता है, 6 महीना बेड रेस्ट करता है, व्यापार छोड़ देता है, डॉक्टर कहता है खाने पीने का परहेज करो तो वो भी करता है और आखिरकार साहस पूर्वक ऑपरेशन करा लेता है। एक दृष्टांत दिया। ऐसे ही कितने ही प्रकरण आप देखें जीवन में कि आपको अचानक वो बताए जाएं तो आप में साहस उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब हम वो स्वरूप जान लेते हैं तो हम में से प्रत्येक उस कार्य के प्रति साहसी हो जाता है। ऐसे ही जब हमने इस जीवन का सच्चा स्वरूप जान लिया और आत्मा का सच्चा स्वरूप जान लिया, हम ये जानते हैं कि हर हाल में ये देह छूटेगी छूटेगी और छूटेगी ही। रोग हुआ है तो वह किसी कीमत पर भी अपना काल पूरा किए बिना टलेगा नहीं, ये बात हम जान चुके हैं। अब 2 ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, एक तरफ कुमरण, एक तरफ सुमरण, एक तरफ क्लेश, एक तरफ शांति। एक तरफ मान चलिए रोग 2-5 साल के लिए हुआ है, कोई उपसर्ग आ गया है हमारे ऊपर, कोई तकलीफ आ गई है, 1 घंटा 2 घंटा, 1 साल 2 साल 5 साल, इन 5 सालों में क्लेश करके हम चाहें तो अनंत काल के लिए नरक के बीज बो सकते हैं, पापों के बीज बो सकते हैं, दुख के बीज बो सकते हैं, हम भव में कुमरण करने के बीज बो सकते हैं। दूसरी तरफ इन 2-5 वर्षों में रोग का स्वरूप जानकर, असत्ता का स्वरूप जान करके, शरीर का स्वरूप जान करके, मृत्यु का स्वरूप जान करके, आत्मा का स्वरूप जान करके शांत दशा पूर्वक भेद विज्ञान करते करते मुक्ति का बीज बो सकते हैं। अब स्वरूप तो अपने जान ही लिया, अब करना क्या ये बताओ। जब हम इस स्वरूप जान लेते हैं तो हमें साहस उत्पन्न होता है। क्या कहें आपको, यह साहस करना बहुत सरल और सहज है कि यदि स्वरूप जाना जाए तो सीधे सीधे किसी से कहा जाए कि तुम मरने तैयार हो तो कौन कहेगा मैं मरने तैयार हूं। लेकिन स्वरूप का परिचय होने के बाद हम आप में से प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्नता के साथ यह देह छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बात क्यों कह रहे हैं आज कि हम स्वरूप बता रहे हैं तो आप घबराना मत, क्योंकि घबराया हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन गंभीर पुरुष, समझदार पुरुष जब स्वरूप समझता है तो आप क्या कहें, आपको आप में से ही तो भगवान बनने की शक्ति का उद्भव होना है। आप ही तो सिद्धालय में विराजेंगे, आप ही कर्मों को चकनाचूर करेंगे, आप ही उपसर्गों को जीतेंगे। एक दिन आपके बारे में भी गीत गाए जाएंगे, धन्य धन्य बे सूर साहसी मन सुमेर जिनका नहीं कांपे। आपके लिए भी होंगे ये गीत, चिंता नहीं करो। ख्याल में आया क्या प्रकरण चल रहा था, क्या बताएं। ओहो, श्रीपाल को कुष्ठ हुआ, देह छोड़ने का विकल्प नहीं हुआ है। एक तरफ
स्वरूप तो स्वरूप है। देखो, एक बात ध्यान रखना चाहिए, कई लोगों को क्या लगता है कि यदि हम यहां से मर जाएंगे तो कम से कम चैन मिल जाएगी। ऐसा लगता है लोगों को, हम यदि यहां से मर जाएंगे, यहां से तो पिंड छूटे हैं, फिर अरे कई लोग तो ऐसा संकल्प कर लेते हैं, यहां से तो नरक में अच्छी, हम नरक में जाने तैयार हैं लेकिन यहां जीने तैयार नहीं। क्या कहें, कल बहुत चर्चा इसकी हुई थी। अब फिर विचार करना, हमें समझ में, विवेक में तो कम से कम सहमत होना ही चाहिए। जब हम समझ में और विवेक में सहमत हो जाएंगे तब ये हमारे अभिप्राय में आ जाएगा, और एक दिन हम समाधि मरण के समय में घोर पीड़ाएं हों, जब कर्म का उदय और कर्म की उदय में होने वाली अशाता टालने से नहीं टलेगी। यदि यहां आत्मघात भी कर लेंगे तो वहां चले जाओगे, कहीं और चले जाओगे, वहां कैसे दूर करोगे? वहां कहां से मृत्यु लाओगे तुम? नरक में मरने की सुविधा नहीं है, वहां कैसे पीछे छुड़ाओगे? सच्ची बात यह है, हमें इस देश से ममता भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। जगत के जीवों से अपेक्षा भी नहीं है कि वे हमें सेवा करें, और ये भी उपेक्षा नहीं है कि वे ना करें। देखो भाई, यदि हमें 25 साल भी यदि इस बीमार अवस्था में रहना पड़े तो सुनो, तुम अपने आप को बोझ मत समझना, क्योंकि वे महाभागशाली होंगे जो 25 वर्ष आपकी सेवा करेंगे। वे यदि चाहेंगे तो करोड़ शास्त्रों का सार तुम्हारी देह के रोगादि को देख करके सीख जाएंगे, करोड़ों शास्त्रों का सार समझ जाएंगे। वे समझ जाएंगे, अरे रे हे आत्मन, जब पुण्य के उदय थे तब तुमने कैसे हंस हंस कर झूठ, छल, फरेब, लूट, दूसरों को धोखा देना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को दबाना, और दूसरे मरे या जिए। तुमने तो, हमारे भाई ने मेडिकल की दुकान खोली, स्टोर की, तो मैंने एक बात समझाई उनको, देखो भाई, इसमें तुम इतना पाप बांधोगे जिसकी हद नहीं है। क्यों? हम तो दवाइयां बेचेंगे, लोग स्वस्थ होंगे। नहीं स्वस्थ होंगे ये तो तुम कहते हो, लेकिन तुम्हारे अभिप्राय में तो ये होता है कि हमारी दुकान खूब चले, इसका मतलब लोग खूब मरीज हों। भावना काय की है, लोग मरीज होंगे तो हमारा मौसम आ गया, हमारा सीजन आ गया, हमारी खूब दवाएं बिकें। और यदि तुमने कहीं डॉक्टर से नंबर 2 की दवाइयां बेचना शुरू की, मिक्सअप की दवाइयां बेचना शुरू की, घटिया कंपनी की दवाइयां ला करके महंगे रेटों पर बेचकर प्रॉफिट कमाया, तो तुमसे ज्यादा क्रूर कौन होगा? एक गरीब व्यक्ति। मैं इसलिए दृष्टांत दे रहा हूं कि जब हमें रोग आता है तब बीतती हमारे ऊपर, हम डॉक्टर के चक्कर काट काट कर परेशान हैं, हम दवाएं खाते हैं लेकिन स्वस्थ नहीं हो रहे, नकली दवाएं मिल रही हैं, तब कैसी पीड़ा होती है। लेकिन जब तुम व्यापारी थे, जब तुम दुकानदार थे, जब तुमने हल्की वस्तुएं बेची थी, मिलावटी वस्तुएं बेची थी, ठगा था, जिसके कारण से लोग बीमार हुए थे, गरीब लोग तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, बच्चों को रिएक्शन हो जाने से मरण को प्राप्त हो गए थे, तब तुम इसलिए प्रसन्न थे कि हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। कोई किराने की दुकान में मिलावट करता है, वो प्रसन्न हो रहा है, उसे ये नहीं लगता है कि ये जो अनुचित सामग्रियां बेची जा रही हैं इससे गरीबों को क्या होता होगा। क्यों कह रहे हैं? जब पुण्य का उदय था ठीक है, तब तक तुम्हारी दुकान चल गई, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर बीतेगी, तब तुम 25 बरस, 5 बरस, 10 बरस, 2 बरस, 4 बरस, अरे क्या बताएं भाई, पाप का 1 घंटा व्यतीत करना भी कितना मुश्किल पड़ता है। जरा सिर दर्द आए तो बेचैन हो जाए, चलो दवाई, कितना मुश्किल पड़ता है। सुना, अपयश का उदय आया और हम आत्मघात करने का भाव सोचते हैं, हमारा चारों तरफ निंदा है, सब लोग हम निम्न देखते हैं, नीचा देखते हैं, अपमान करते हैं, खाने नहीं देते हैं, पत्थरें मारते हैं, ताना मारते हैं। ऐसा विचार कर, अने वो जो पाप का उदय में, तो कल तक सब मेरे हितैषी थे, मेरे चाहने वाले थे, मेरे आसपास रहते थे, मेरी स्तुति किया करते थे, आज वो सारा जगत मेरे निंदा करने लगा। लेकिन धन है वे सीता जी और अंजना, जिन्हें ये विकल्प नहीं आया, इससे तो दे छोड़ दें, लेकिन दे छोड़ने का भाव नहीं आया, लेकिन तकलीफ तो हुई होगी कि नहीं हुई होगी। कल्पना करो, हमें भी यदि ऐसा उदय आए तो हम क्या करेंगे? कल्पना करो जरा, जिन पुत्रादि को स्त्री और मित्र और सारी समाज के लिए हमने करोड़ों रुपए न्यौछावर किए हैं,
जो कभी हमें हाथों हाथ लेते थे, आज वे देखना तक पसंद नहीं करते। देखकर मुंह फेर लेते हैं। हम भूख से बिलबिला रहे हैं और वे अच्छा खाते हुए भी पीते हुए भी हमारी और उपेक्षा से भगा देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, भाग जाओ यहां से। चारों तरफ हम असहाय हो जाएं, ऐसी कंडीशन में क्या लगेगा? ये तो हम उदय की बता रहे हैं, लेकिन हमारे अंतिम समय में यदि हमारा ऐसा अभ्यास हो या रोग हो तो लोग ये शिक्षा ले सकते हैं, हे आत्मन, जब तुम समर्थ थे, पुण्यवंत थे, पुण्य का उदय था, तब तुम कैसे हंस हंस कर दूसरों की निंदाएं किया करते थे, दूसरों की उपेक्षाएं किया करते थे, गरीबों के ऊपर दया नहीं करते थे, अथवा पशुओं के ऊपर तुमने जरा रहम नहीं किया था। तुमने झूठी सच्ची निंदा करने में 2 की 4 और अफवाहें उड़ाने में तुमने कितना मजा माना था। अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, तुम बिलख रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं है। क्यों होता हो ऐसा? मैं वे दृश्य रख रहा हूं जहां पर आदमी आत्मघात करने की सोचता है। और कल अंतिम पॉइंट यही था कि किसी भी कारण से आत्मघात का परिणाम नहीं आया है। अब आप कहोगे साहब आत्महत्या नहीं करें, मैं नहीं कह रहा हूं कि आत्महत्या ना करें, मैं ये कह रहा हूं आत्मघात का भाव नहीं आए। फर्क है। आत्महत्या नहीं करो ये अलग बात है, लेकिन जीवन के कठिन प्रसंगों में हमें ये भाव आ जाते हैं, अरे इससे तो मर जाए तो अच्छा है, ये भगवान फांसी लगाए तो अच्छा है, इससे तो जहर खा लें तो अच्छा है, इससे तो कुआं में गिर पड़े तो अच्छा है। जैसे सुनो, तुम्हारे जीवन के 25 बरस 10 बरस असहाय अवस्था में बीते, उपेक्षा में बीते, लोग तुम्हारा इतना अभ्यास करें कि सहा नहीं जाए, तब सतियों का स्मरण करना, तब ज्ञानी धर्मात्माओं का स्मरण करना। उनका भी अभ्यास तो हुआ था, लेकिन भगवान बनने से किसी ने रोक नहीं लिया उन्हें। सुनो, इस मामले में एक बात कहता हूं आपको, ध्यान रखना, लोक में पुण्य की पूजा होती है, पुण्य का आदर होता है, पवित्रता का नहीं। क्या कह रहे हैं? लोक में नियम ही है लोक का, लोक में पुण्य की पूजा होती है, पवित्रता की पूजा नहीं होती। लोक का नियम हो। आप कहोगे ऐसे कैसे साहब? भीतरागता की पूजा होना चाहिए, पुण्य की पूजा कैसे होगी? सुनो, महावीर वो पारसनाथ भगवान पवित्र तो थे, लेकिन पाप का उदय था तो पत्थर बरस रहे थे। पांडव पवित्र थे, सीता पवित्र थी, अंजना पवित्र थी, शेष सुदर्शन अत्यंत पवित्र थे, लेकिन पाप के उदय में उनकी जग में हंसी हो रही थी। लोग हंसी उड़ा रहे थे, उपहास कर रहे थे। इससे क्या कहना है? सुनो, यदि कोई बदनाम हो रहा है तो वो पुण्य है, मैं नहीं। क्या? यदि कोई बदनाम हो रहा है तो पाप है, मैं नहीं। यदि आदर मिल रहा है तो पुण्य को मिल रहा है, मुझे नहीं। हमें क्या लगता है? मेरी चतुराई की प्रशंसा हो रही, बिल्कुल नहीं समझना। मैं पूजा करता हूं इसलिए मेरी प्रशंसा हो रही, मैं प्रवचन कर रहा हूं इसलिए प्रशंसा हो रही है, ये नहीं समझना। मैं इतना धन कमा रहा हूं, मेरी चतुराई की प्रशंसा लोक में होती, बिल्कुल नहीं होती। पुण्य के उदय की प्रशंसा होती है। बड़े बड़े पापी हैं, स्मगलर हैं, चोर हैं, भ्रष्ट लोग हैं, लेकिन पुण्य का उदय है तो समाचार पत्रों में नाम है, लोग उनकी आवभगत करते हैं, बड़े बड़े लोग उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गीत गाते हैं, गले में मालाएं पहनाते हैं। देखो, पुण्य का आदर हो रहा है। जी पापी है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। वे ही कल समाचार पत्र में लेख लिख रहे हैं कि ये महापापी हैं, इतना इतना इन्होंने विश्व खाई है। दूसरे उन्हीं के ऑफिस में पहुंच गए तो हार माला बना रहे। अब बोलो, देख रहे ना? पुण्य का आदर होता है, मेरा नहीं। पाप का अनादर होता है। अभ्यास पाप का हो रहा है, मेरा नहीं। वेद विज्ञान करना, आत्मघात नहीं करना है? रोग के काल में क्या कहें? एक दिगंबर महाराज की समाधि हुई, भाव आया कि पानी छोड़ दें, आखिर उन्होंने पानी छोड़ दिया। किसी तरह से 1-2 दिन बीते, पूरे शरीर में आग लगने लगी, पूरे शरीर में टेम्परेचर हाई होने लगा, 104-5 पूरा शरीर, क्योंकि सूखने लगे सारे शरीर, पत्ते की तरह शरीर सूखने लगा। अब और दन तालू, अब ऐसा लगे, कभी देखना उपवास हो गए तो पानी देखकर कैसा लगता है? उपवास का दिन हो, पानी कैसा लगता है देखकर? छूने में भी कैसा लगता है? सुगंध भी कैसी लगती है? भोजन देखकर क्या लगता है? अब 5वें दिन महाराज को पानी चाहिए, ऐसा लगने लगा। आचार्य श्री ने अकेले में उनको ला करके, तुम पानी पियोगे? अच्छा ठीक है, हम तुम्हें पानी की व्यवस्था करते हैं, तुम खड़े हो जाओ। अब खड़े होने की ताकत नहीं।
चलो अच्छा हम खड़े होने की व्यवस्था कर देते हैं, आपको दोनों पैर पकड़ लेते हैं, कमर पकड़ लेते हैं, शरीर पकड़ लेते हैं। अंजुली तो तुम्हें बांधनी पड़ेगी, अंजुली कौन बांधेगा? अब अंजुली भी बांध ली, पानी भी आ गया, लेकिन हाथ उठाने की ताकत नहीं थी, अंजुली का पानी ढुल गया। अब कहने जैसी बात नहीं है। आचार्य सिंह ने सबको इशारा कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, सबको बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि अब इस समय की पीड़ा में कंठ सूख गया है, आंखों में अश्रु भरा है, इच्छा हो रही कि कभी पानी पी लूं, और इतनी ताकत नहीं रही, इसलिए सबको बाहर कर दिया। क्योंकि ये दृश्य कोई देखेगा तो शोभा नहीं होगी, उपवन करना पड़ेगा। धीरे से कान में जाके पूछा, पानी पीना है, बहुत तड़प है, बहुत प्यास है, गिलास से पिला दे, चम्मच से पिला दे। तब विवेक जागा आगे, हे स्वामी, अनंत बार पानी पिया है लेकिन प्यास नहीं बुझी, तो अब क्या करें? अब तो ये पानी शरण नहीं है, जिनवाणी के दिव्य वचन यही परम औषधि हैं, इसके सिवा कोई दूसरी औषधि नहीं। मैंने आचार्य अकेले में कितना जगाते होंगे, कैसे संलेखन कराते होंगे, कैसे स्वरूप संभलाते होंगे, ये अद्भुत दशा है। ये मुनिराजों का दृश्य ऐसा है। अब हम अपनी सोचेंगे, हमें कितनी पीड़ा आएगी कि हम देह छोड़ देंगे, हमारा कितना अभ्यास होगा आगे। फिर सुनना, अशाता के उदय में आंखों में अश्रु भरे हैं, घबराना नहीं, मुंह चिल्ला रहा है, चिंता नहीं करो, ये देह का काम हो रहा है, लेकिन आत्मा तुम परम शांत भिन्न तत्व हो। ये नहीं सोचना कि हम चिल्ला क्यों रहे हैं, मांग क्यों रहे हैं, आंखें क्यों रो रही हैं, इतनी तड़प क्यों दिखाई दे रही है। कई लोग इसका नाम समाधि का कुमरण समझ सकते हैं कि बिगड़ गई। ध्यान रखना, ये देह की परिणति असाता के उदय में हो सकती है, लेकिन भेद विज्ञान की ताकत वो ज्ञान में है, वो अंदर में भेद विज्ञान कर सकता है, नहीं होता है। बहुत सरल दृष्टांत है। पिता पुत्री की विदाई करते हैं, अत्यंत हर्षोल्लास से करते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, बुद्धिपूर्वक अच्छा लड़का देखा है, घर भर देखा है, सब कुछ किया है, लेकिन विदाई के समय आंखों में आंसू हो सकते हैं, बिलख सकते हैं, रो सकते हैं, कदाचित बहुत ही ममता हो तो बेहोश भी हो सकते हैं। क्या मतलब है? क्या उस पिता को इस बात की अनुभूति है कि मैं लुट गया हूं? नहीं, अंदर में हर्षोल्लास है, लेकिन बाहर में एक क्षोभ भी है। कदाचित असाधना के उदय में इधर क्षोभ हो सकता है, लेकिन आत्मा की परिणति में शांति है, अंदर में अपने साहस की आनंद है। एक बात क्यों बता रहे हैं आपको कि दूसरों में आप कल्पना तो करना ही मत, लेकिन अपने जीवन में भी। ये अभी क्या लोगों को लगता है, समझ लो समाधि मरण किसी ने लिया और बहुत प्यास लगने लगी, बेचैनी होने लगी, तो लोग कहते देखो पानी पी लो, तुम तो रात भर क्लेश कर रहे हो, तो अच्छा पानी पी लो शांति से, जैसे तुम दवाई ले लो शांति से, कम झूठी है ये शांति, ये शांति नहीं है। बेहोशी शांति नहीं हुआ करती। ध्यान से सुनना, संकल्प विकल्पों का निषेध नहीं जिन शासन में, लेकिन संकल्प विकल्पों को नाश करने के लिए झूठा उपाय करना न्याय समझ। पेट भरने के लिए 24 घंटे व्यापार करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 23 घंटे की निवृत्ति निकालने के लिए हम 23 घंटे निवृत्ति लेंगे, केवल 1 घंटा चोरी करेंगे, स्मगलिंग करेंगे, मांस का व्यापार करेंगे, तो ठीक है। ये तेरी वो 23 घंटे की निवृत्ति नहीं चाहिए हमें। न्याय नैतिकता के लिए 24 घंटे लगते हैं, लग जाने तो कोई दिक्कत नहीं। तो सब 24 घंटे कितने संकल्प विकल्प होंगे, ये हो जाने दो। तो संकल्प विकल्प की निषेध नहीं है जिन शासन में। माने हमको जो रात भर प्यास की पीड़ा हो रही है, हम संकल्प विकल्प में आकुलित हो रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, और कदाचित नमोकार मंत्र भी नहीं बोल पा रहे हैं और आकुलित हो रहे हैं, बहुत जम की प्यास लग रही है, सिर भन्ना रहा है, सिर घूम रहा है, सीने में वेदना हो रही है, गर्मी के मारे परेशान हो रहे हैं कि क्या करें। तो अभी सूरज की किरण जब तक नहीं निकलेगी हमें पानी नहीं चाहिए, हमारा नियम, हम नियम नहीं तोड़ेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे कुंवर नहीं हुआ, ध्यान रखना, क्योंकि फल अभिप्राय का होता है, फल अभिप्राय का होता है। पहले ये अच्छी तरह समझ लेना, शांति इसका नाम नहीं है। मैं आपको और दृष्टांत देता हूं। एक चींटी जा रही है और एक आदमी गालियां देकर के जोर से हाथ मारता है उस पर और चींटी मर जाती है। एक आदमी नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम, इस तरह बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उंगली फेर देता है उसके ऊपर धीरे से, और चींटी मर जाती है। दोनों तीव्र कसाई कौन है?
कौन है? समझ गए मुझे अब तक? ये कोई उपाय नहीं है कि हम नमक मत पड़ के धीरे से चिंटी को मार रहे हैं। धीरे से क्या होता है? और उसने एकदम जोर से मार दिया चिल्लाते हुए। समझ गया हमें? उसे हम अच्छा नहीं कहेंगे। ऐसे ही रात भर की शांति के लिए कोई पानी पी ले और फिर रात भर शांति से सो जाए, नींद ले ले, अथवा रात भर शांति से स्वाध्याय भी कर ले, तो भी जिनशासन उसे अच्छा नहीं कहेगा, अच्छा नहीं कहेगा। एक बार रात भर पीड़ा हो, मालूम है ऐसा नहीं है। सीता जी भी न्याय के मार्ग में थी तो बेहोश हो गई थी, रो रही थी, जब रामचंद्र जी ने उसको गर्भवती दशा में जंगल में छोड़ दिया, तो रोने में कोई बुराई नहीं है, बेहोश होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस गुणस्थान में इतना मोह है। रामचंद्र जी को मोह है सीता के प्रति यार, लेकिन अन्याय से नहीं चाहिए। सीता अन्याय से नहीं चाहिए, गलत तरीके से नहीं चाहिए। हम युद्ध कर सकते हैं, लाखों लोग मर सकते हैं उसमें, न्याय नैतिकता के लिए इतना विकल्प कर सकते हैं, हम इतने प्लान बना सकते हैं, इतने युद्ध हो सकते हैं। हमें सीता न्याय नैतिकता चाहिए। बिलख रहे हैं रामचंद्र जी लक्ष्मण के वियोग में, बेहोश हो गए, विब्बल हो गए, अश्रुपात कर रहे हैं। लक्ष्मण को क्या हो गया, बचेगा कि नहीं बचेगा, किसी तरह से लक्ष्मण को बचाओ। जब शक्ति लग गई तो ठीक है, इस गुणस्थान में इतना मोह है। देखो ये बहुत दृष्टांत ध्यान से सुन लेना आप। कभी कोई क्या किसी की देह छूट रही हो और कदाचित वो रो पड़े, स्त्री पुत्रादि की याद करके रो पड़े, धनादि को लेकर रो पड़े, मुकदमे के नाम पर रो पड़े, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वो बिल्कुल बेकार हो गया है। जिस गुणस्थान में मोह है वहां ऐसी दशा बन सकती है, वह निंदा नहीं है। वह जीव तुम्हारे द्वारा तो निंदा नहीं है, लेकिन स्वयं के द्वारा निंदा नहीं है। समझना ध्यान से, जीव निंदा नहीं है। मोह निंदा हो सकता है, लेकिन मोह के माध्यम से उस जीव की निंदा करने लायक नहीं है, क्योंकि गुणस्थान ऐसा है। वे ही रामचंद्र जी सीता के वियोग में पेड़ों से पूछते हैं, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर विब्बल होकर बेहोश हो जाते हैं, 6 महीने तक उसके शरीर को लिए घूमते हैं। वे ही सीता जी के लिए 6 महीने सारे प्लान बनाते हैं, युद्ध करते हैं और तमाम काम होता है। लेकिन जब रावण का मरण हो गया, तब विभीषण और सारे नगर के बड़े इष्ट लोग थे, जो मंत्री आदि थे, जो भी वहां समझदार थे, वे सब रामचंद्र जी के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं। हे रामचंद्र जी, आप जैसा धर्मज्ञ और नीति के पुरुष को पाकर हम धन्य हैं। आप हमारे लंका का राज्य संभालो, क्योंकि आपकी विजय हुई है। यह लंका का संपूर्ण राज्य अब आपका है। सुनो, सारा जगत हाथ, मां के सारे लोग ऐसे हाथ लेके जोड़े खड़े आरती उतार रहे रत्नों से कि आप विजयी हुए हैं, अब हम आपके दास हैं, आपकी आज्ञा में चलेंगे। हम प्रसन्न हैं कि आप जैसा धर्मज्ञ हमने पाया है। तब रामचंद्र जी विरक्ति पूर्वक 1 पैसा 1 रत्ती कुछ सामान लिए बगैर वहां से बैठ कर अपनी सीता जी को लेकर के जैसे निकले थे वैसे ही वापस पहुंच गए। आप अपनी हिम्मत है? हमें तो ये लगा हम कौन मांग रहे, बीज तो दे रहे हैं। लगेगा नहीं लगेगा? ऐसा लगे कुछ तो ले चलो, अच्छे अच्छे सामान, घर दिखाएंगे अपन सबको, देखो हम क्या क्या जीत गया है। देखो काय का दृष्टांत दिया है। न्याय नैतिकता के लिए संकल्प विकल्प बुरी नहीं है, इसलिए आप अपनी समाधि मत बिगाड़ना और अपने घर वालों की मत बिगाड़ना। माता जी पानी के लिए विरक्ति हो तो पानी पिलाकर उनका मरण नहीं सुधरेगा। केवल एक औषधि है, ज्ञान समान नाम, जगत में सुख को कारण। हे माता जी, हम पानी पिला सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सारे जीवन की कमाई चली जाएगी। हे माता जी, पानी पीकर यदि शांति हुई होती तो अनंत कालों में हुई होती अभी तक। हे माता जी, यदि पानी से शांति हुई होती तो जल में रहने वाले जीवों को शांति हो गई होती। माता जी, यदि पानी के अनुराग में, पानी के आग्रह में, पानी में आनंद की कल्पना में एकत्र करके यदि तुम नरक निगोर त्रियंच में चली गई तो तुम्हारा क्या होगा। हे माता, जिन वचन का स्मरण करो, तुमने प्रवचन सुने हैं, तुमने स्वाध्याय की है, तुमने मुनीश्वरों के समाधि मरण सुने हैं, तुमने उनकी रोग आदि की दशाएं देखी हैं। हे माता जी, आप सुयोग्य हो, आप समझदार हो, आप बहुत विवेकी हो, हम जानते हैं। इस समय तुम पानी नहीं मांग रही, तुम्हारी कसाय पानी मांग रही है। लेकिन माता जी बोलो, कसाय के आगे आत्मा को हारना है कि जीतना है? माता जी, हम जानते हैं आपकी कसाय आपको विफल कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं आपकी कसाय हारे। हे माता जी,
तुमने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं, धन संपत्ति देकर, वैभव देकर के, संस्कार देकर के, जिनकुल देकर के, जिनकुल की आमनाएं देकर के और जिनकुल का विवेक देकर के। हे माता जी, मैं ऐसा भ्रष्ट और दुष्ट पुत्र नहीं हो सकता कि आपका संयम तोड़ा करके आपको नरक निगोद में पहुंचा दूं। इसलिए हे माता जी, शांति रखो। कोरा 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 प्रवचन ना करे, कोरे प्रवचन ना करे। पास में बैठे, जरूरत पड़े हाथ पैर कर देवे, जरूरत पड़ जाए तो गीले कपड़ा सीने पे, सिर पर, पांव में, हाथ में लगा देवे, मालिश कर देवे। जिस तरह थोड़ा बहुत उनका उपयोग बदले उस प्रकार से पाठ सुनाए। ये ऐसे नहीं जी, सुनो, पंडित जी गई थी कि हम तुम्हारे नियम नहीं तोड़ पाए, चाहे कछु हो जाए, अब तुम शांति से पड़ी रहो, सुबह में पानी दें, और आपने जाके सो गए कमरे में। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि नियम नहीं तोड़ाना, इसका मतलब ऐसी परिस्थितियां पैदा करना, सुनना ध्यान से, ऐसे परिस्थितियां पैदा करना कि उनके नियम तोड़ने का भाव चला जाए। कोरा यही नहीं कि सब पानी मानी हटाओ इधर से, कमरा बंद कर दो, देखे कहां से पीती है पानी। अपन नियम तोड़ने देंगे, बताओ नियम तोड़ने देंगे इनको? ये नहीं, ये तो दुष्टता है। दिगंबर महाराज परिचर्या करते थे। अब पढ़ो तो भगवती आराधना। हे छपर, हे स्वामी, हे मुनिराज, अब थी रह गई थोड़े रहन की, अब थी रह गई थोड़े रहन की, जी मत कर जो छोटो, काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। कैसे कराते होंगे समाज में, कैसे कराते होंगे? मल शम जान, मलसम समझिए, मल शम जान विषय को त्यागो, जल, भोजन और सब विषय, 5 इंद्रिय के विषय, विषम जान विषय को त्यागो, फिर कर क्यों जोगो। ये तुम फिर करके क्यों याद करते हो इनको? ये फिर क्यों मांगते हो? फिर कर क्यों जोगो, काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। भोग भुगते तो चहुंगति घूमो, भोग भुगते तो चहुंगति घूमो, भोगन सो क्यों चोटो, काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। हे माता, ऐसे कोमल संबोधन की जरूरत है। और कहते देते हैं आत्मघात नहीं करना, आत्मघात नहीं करना, लेकिन मैं सच कहता हूं, क्या बता रहे, परिवार में या समाज में, रिश्तेदारों में कई मेंबर ऐसे होते हैं, पाप के उदय में रोग हो जाते हैं, आजीविका छिन जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। तब हम उनका उपहास तो करते हैं, ये हमने सुनी हो तेल डाल लो, ये तो तुम कहते हो, मजाक तो उड़ाते हो, लेकिन तुम 100 जनों को ये भाव नहीं आता, 10 जनों को मिलकर ये भाव नहीं आता, अरे आत्मघात का भाव आया, चलो चलो मिलकर आए, संबोधन करके आए, बातचीत करके आए, क्या तकलीफ है? जैन कुल को पाकर तुम आत्मघात का क्यों सोचते हो? चलो चलो उनको मिलके आते हो, ये भाव नहीं आता। कभी अपन सुन ले किसी की मरने की, आत्मघात की, कुछ करने की, तो हम निंदा तो कर लेंगे, बातें कर लेंगे, हंस के रह जाएंगे। मैंने पहले क्या कहा, हो सकता है पैरों पैर खड़े रहना पड़े। एक महाराज को अचानक ऐसा पाप का उदय आया कि मिर्गी के दौरे पड़ जाएंगे, अचानक हंसने लगे, अचानक रोने लगे, अचानक दशा शरीर की कुछ ऐसी हो गई, अब गुस्से में आगे ऐसे धक्का दे देगा। लेकिन सारे जीवन हमारे संग रहे हैं, इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, समाज के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। समाज को सूचना नहीं दी इन्हें ले जाओ, इन्हें कपड़े पहना दो, ये नहीं कहा, कोई बात नहीं, हम इनकी परिचर्या करेंगे।
सारे साधु, कोई उनके पैर पकड़ रहे हैं, कोई उनके हाथ पकड़ रहे हैं, कोई उनको सीने पे हाथ रख रहे हैं, कोई सिर दबा रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी परिचर्या कर रहे हैं, और आखिरकार समाधि मंड कराया। कितना साहस करते होंगे। माने अपनी सामायिक छोड़ देंगे, अपना ध्यान छोड़ देंगे, अपने और सारे आहार की चर्या छोड़ देंगे और उनकी सेवा करेंगे। क्यों करते हैं? कहीं ऐसा नहीं हो जाए, यदि हमने इन्हें छोड़ दिया और आत्मघात का भाव हो गया तो अरे रे, संयम की निधि लूटने वाले बहुत मिल जाएंगे, संरक्षण देने वाले कहां मिलेंगे। कितनी करुणा होती होगी। इस समाधि मंड का दृश्य कोई अद्भुत गंभीर दृश्य है। ओहो, क्या बताएं। बाबू भाई जी को 5 वर्ष तक ऐसी पीड़ा कि ये कहते थे कि साक्षात नरक का वेदन हो रहा है। साक्षात 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे ने, इतनी पीड़ा। हाथ लगाओ तो तकलीफ, हिलने में, करवट लेने में तकलीफ। लेकिन भयंकर सिर दर्द होने पर भी जब ये कहा कि सिर पर थोड़ी सी बाम लगा दें, अरे अभी सूरज की किरण नहीं आई, हम रात को बाम नहीं लगाएंगे, हमारा नियम है पूरे जीवन का, हम नहीं लग सकते। कंठ सूख रहा है, ऐसा पानी ले लो थोड़ा सा ले। नहीं, जब तक प्रातः काल देखो सूरज आया कि नहीं आया, देखो सूरज आया कि नहीं आया, जब तक सूर्योदय नहीं होगा। हे आत्मन, अभी तक मन के अनुसार मनमानी बहुत करी, अब तो जिनमानी के अनुसार जीवन जीने का और मरने का अवसर है। क्या कह रहे हैं? मनमानी की जिनमानी है। अरे रे, अब तो हमें जिन कुल के अनुकूल। देखो एक बात साहसी कह रहे थे, साहसी सूरवीर कहा था कल परसों कहा था। सूरवीर किसको कहते हैं? गर्दन कटे कि हाथ कटे कि घाव लग जाए, लेकिन पीठ नहीं दिखाए युद्ध के मैदान में। अपने स्त्री की रक्षा करने के लिए, माता की रक्षा करने के लिए, जिनकुल की रक्षा करने के लिए, जैसे मर पच करके भी एक हाथ कट गया फिर भी युद्ध कर रहा है, सीने में गोली लग गई तो लड़ रहा है, सिर में पड़ गई घाव लग गया है तो युद्ध कर रहा है, पीठ देकर भागता नहीं है मरने के भय से। जब हम युद्ध के मैदान में इतने सूरवीर होते हैं तो जिन शासन की परंपराओं को पीठ दिखा करके भाग जाना एक आंख शोभा है। मरण के भय से, रोग के भय से, अपयश के भय से, जिन शासन की पवित्र परंपराओं को, प्रतिज्ञाओं को भंग कर देना, संयम को छोड़ करके पीठ देकर भाग जाना, ये भी तो कायरता है। देश के खातिर मर सकते हैं, माता पिता के खातिर मर सकते हैं, स्त्री के खातिर मर सकते हैं, धन कमाने के खातिर मर सकते हैं। जाओ, ये शरीर बिलखता दिखाई देवे या कुछ हो, लेकिन मेरे पास ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। मेरे पास एक भेद विज्ञान ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये चिंतन बहुत विपरीत लग रहा होगा आपको। अभी तक तो यही लगता है पानी पिला दो शांति से। क्या हो रहा है? पानी पिला दो, क्या है? अरे ले लो इंजेक्शन में थोड़ी कचू है, बड़े बड़े त्यागी ले लेते इंजेक्शन तो। लेकिन ऐसा कहेगा तुम क्या कहना चाहते भाई? आ चुकी है सारी चर्चा, रिपीट करने से फायदा नहीं है। असहता का उदय होगा तो दवाएं काम नहीं करेंगी। हमने ऐसे मरीज देखे हैं, पाप का उदय होने पर एक बहुत छोटी सी घटना कहना चाहिए, लेकिन पाप के उदय में जब उसकी मृत्यु आ गई तो कैसी हुई वो आपको बताता हूं। ललितपुर में हमारे रिश्तेदार हैं, इकलौता लड़का, केवल इकलौता सुंदर लड़का, 18-20 साल का लड़का, और बाजार में चाट पकौड़ी खाने का शौक था तो ओवर कर गए, ज्यादा ही खा गए। ज्यादा खा जाने से अपच हो गया, और अपच में इतनी वेदना हुई, अब करोड़पति पार्टी, तो उस लड़के को लेकर झट से डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने फौरन कहीं इंजेक्शन, दवाइयां और वो क्या कहलाती बोतल। अब ये नहीं जानने की कोशिश की कि इसको ये तकलीफ हुई हो किस बात से हुई। केवल अपच जैसी समस्या, अपच में ज्यादा से ज्यादा यदि उल्टी भी करा दी जाती तो ठीक हो जाता, बचना कि कुछ होना ही नहीं था। लेकिन फिर भी स्थिति सुधरती नहीं दिखी तो और इंजेक्शन, फिर स्थिति सुधरती नहीं दिखी तो और इंजेक्शन और दवाओं के माध्यम से एक दिन में 10,000 रुपये लिए। 10,000 लेकर के उसके शरीर में इतना जहर प्रवेश करा दिया कि वो लड़का बेहोश हो गया। अब भैया ललितपुर में नहीं हो सकता, इसे आप झांसी या दिल्ली ले जाओ। दिल्ली ले गए, दिल्ली में डॉक्टरों ने देखा कि ये बहुत बड़ी पैसे वाली पार्टी है,
और सीरियस है साहब, केस सीरियस है, जो है वो तमाम उस बेचारे को, और आखिरकार पूरे शरीर में इंजेक्शन ठोक ठोक के, बोतलें लगा लगा के, और आखिरकार उसकी देह छूटी। घटना कितनी छोटी सी थी देखे जाए तो, लेकिन असहता का जब उदय आता है तो उल्टी उल्टी निमित्त बनते चले गए। उल्टी दवाएं, उल्टे डॉक्टर, उल्टा पैसा खर्च हुआ। मैंने इकलौते लड़के को अपने 1 लाख 5 लाख कितने खर्च हुए उनके, 5 लाख रुपए दे करके अपने इकलौते बालक की मौत आई हाथ में। इस सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। तुम क्या विश्वास करते हो? जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। खूब विचार करो, डॉक्टर कोई तुम्हारा रक्षा नहीं कर देगा, पैसे तुम्हारी रक्षा नहीं कर देगा, धन समाज गजबाज राज। सच्ची बात बताएं तो समाधि बिगाड़ने का मूल निमित्त है पैसे का लक्ष्य, सुविधाओं का लक्ष्य, निमित्तों का लक्ष्य। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। शांति से विचार करना, और दूसरा कोई साथी रक्षक नहीं है भाई। देखो आप ये मत समझना कि जो हॉस्पिटल में चले आते हैं शांति से मरते होंगे। ये बड़े बड़े जितने जो हुए, जयप्रकाश नारायण हो या भी शंकर दयाल शर्मा हो, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन तड़प तड़प के प्राण निकलते हैं। ये डायलिसिस पे रखते हैं, ये तो डॉक्टर जानते होंगे डायलिसिस पे कितनी वेदना होती होगी। डायलिसिस पर हिल नहीं सको, उठ नहीं सको, बैठ नहीं सको, ताकत नहीं हो, पूरा शरीर का निकाल के खून, और फिर वो मशीनों में से घुमा के फिर उसमें प्रवेश कराना, और हर तीसरे 5वें दिन तुम्हें लगता तो है कि बीपी सिंह इलाज कराने वहां गए, लेकिन डायलिसिस पे चढ़ना पड़ता है। ये इनकी जो जीवन और ये मुस्कान, ये नकली है। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये तुम्हें भेद विज्ञान का अवसर तक नहीं रहने देते, ये संबोधन का अवसर नहीं रहने देते, ये तुम्हारे इष्ट और हितैषियों को तुमसे मिलने तक नहीं देते उस समय में, बिल्कुल। और उस समय बंद, भाई बात नहीं करना, कोई मिलना नहीं, देखना नहीं। अब हम क्या बिलख रहा है, तड़प रहा है, क्या हो रहा है, कुछ खबर नहीं पड़े उसकी। सुनो, घर में वेदना हो इतनी बड़ी बुरी बात नहीं है, वेदना तो होगी, वहां भी हो रही है ना, वहां भी तो हो रही है, लेकिन यहां कम से कम कोई संबोधन करने वाले तो हैं, यहां कोई बताने वाले तो हैं, याद दिलाने वाले भगवंतों के चित्र तो हैं। कैसेट तो लगा सकते हैं, सुन तो सकते हैं, हॉस्पिटल में कहां कैसेट लगा होगा बता। माने कुल मिलाकर अभी अभी बुद्धिपूर्वक निर्णय करना, हमें तो किसी भी कीमत पर, बैरिस्टर चंपत राय का आता है, बैरिस्टर चंपत राय का विदेश में चले गए, इंग्लैंड में, उस आजादी के पहले की बात है, खूब धन कमाया, जब बीमार हो गए तो सबसे अच्छी सुविधा इंग्लैंड में ही थी उस समय, भर्ती हो गए, डॉक्टरों ने आखिरकार जवाब दे दिया कि ठीक नहीं हो सकती। तो बोले, डॉक्टरों ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि मुझे भारत भेज दो। अरे भारत, अविकसित देश में, पिछड़े हुए देश में, जब इंग्लैंड में तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो वहां क्या होगा। तब उन्होंने एक वाक्य कहा था कि डॉक्टर साहब, इंग्लैंड वाले, भौतिकवाद की चकाचौंध वाले, ना तो जीना जानते हैं ना मरना जानते हैं, लेकिन जैन दर्शन ऐसा है जो जीने की कला भी सिखाता है और मरने की कला भी सिखाता है। तब वे भारत आए और समाधि ग्रहण किया उन्होंने। क्या बतावें, हम नकली भौतिकवाद की चकाचौंध को से आकर्षित होते हैं, जो पतन के अत्यंत गड्ढे, गहरे गड्ढे में जा रहे हैं निरंतर, चाहे वो विदेशी खान पान हो और चाहे वो विदेशी टेलीविजन के मनोरंजन हो, एकांत गड्ढे में जा रहा है जीवन पूरा पूरा। परिणाम ये है नए नए रोग, भयंकर बीमारियां, तकलीफ। यदि मेरी भाषा में पूछो कि विज्ञान का विकास इजिकल टू, पहले समस्याएं पैदा करो फिर उनके समाधान खोजो।
यह है विज्ञान का विकास वर्तमान का। ऐसे भयंकर रोग नए नए खड़े हुए हैं, एड्स आदि, और भी अब तो नए नए, ये तो बहुत पुराने हो जाएंगे। अब दिन रात रिसर्च करके इसकी दवाइयां खोजो, और उन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। नोबेल पुरस्कार किसको? साहब इन्होंने एड्स की दवाई खोजी। ये नहीं समझ में आया कि एड्स रोकने का उपाय खोजा होता। एक दृष्टांत की बात है, एक बीमारी का नाम नहीं, ऐसे सैकड़ों बीमारियां ऐसी हैं। क्यों? मेरे से पूछा तो मैं बताता हूं, सारी बीमारियों की जड़ है असंयम। असंयम, इंद्रिय असंयम, ये एक शब्द में सब कह दिया हमने। खान पान का संयम, रहन सहन का संयम, फ्रैंक लाइफ जिसको आप कह देते हो, आप आपकी भाषा में समझ लेना उसे, ये असंयम। अरे तुम सोचते हो मानवता बढ़ रही है, समानता बढ़ रही है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम उस रसातल में जा रहे हो जहां तुम्हें समाधि वर्ण तो दूर, ये खबर भी नहीं पड़ेगी हम क्या है। विदेशों में डॉक्टर से जब देखता है कि अब ठीक नहीं हो सकते, तो कह देते हैं जहर का इंजेक्शन लगा देना। ये है लाइफ रेखा हमारी। सुना, जैन दर्शन कार्य नहीं बनाता। तकलीफ कितनी भी हो, रोग कितने भी हो, वेदना कितने भी हो, हम ये नहीं कहते कि जहर का इंजेक्शन लगा दो, नींद की गोलियां दे दो हमें, तो आप तो हमें बेहोश कर दो, कोमा में डाल दो। हम विदेशियों की तरह ऐसी मौत नहीं मांगा करते। क्या कहें आपको, यदि जैन संस्कृति के अनुकूल हमारा जीवन हो तो क्या कहें। यदि कोई असाता का तीव्र उदय नहीं हो, जिसकी संभावना केवल 1% समझो आप, तो आप कभी बेहोश होकर नहीं मर सकते। ये कह रहे हैं बेहोश होकर नहीं मर सकते आप। हार्ट अटैक में तो बेहोश में मरती हैं, कोमा वाले तो बेहोश में मरती हैं, ब्रेन हेमरेज वाले तो कितने दिन कोमा में पड़े होकर फिर तभी मरते हैं। हम आपको गारंटी करते हैं। कभी आपने सुना है महाराजों को नग्न दिगंबर रहते हैं, जमीन पर सोते हैं, उनको कभी शीत लहर लग गई हो तुम्हारी, कि गर्मियों की लू लग गई हो, तुम लू से बचने का उपाय करते हो, वे तो नहीं करते। तो उन्हें क्यों नहीं लगती लू? तुम लू उतारने का उपाय करते हो, वे तो 24 घंटे में एक ही बार आहार पानी लेती हैं, वे कहां करते हैं उपाय? उन्हें हार्ट अटैक कहां हुआ है, उन्हें ब्लड प्रेशर कहां हुए? जितने ग्रामीण और मजदूर हैं, इन्हें कहां एड्स है, इन्हें कहां वो ब्रेन हेमरेज है, इन्हें कहां हार्ट अटैक है? ये हो सकता है कि उनका मजबूरी का संयम, लेकिन आखिर संयम ही से तो ठीक है ना। समझ लेना भाई, बिल्कुल। यदि मेरी भाषा में समझो, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप जानते हो गया, मेरा परिचय इतना तो होगा आपको कि मैं भी भोपाल के, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ा कर आए हैं। 10-12 साल, 10-11 साल पढ़ के भी आए हैं, पढ़े लिखे हैं, ना समझ नहीं है। जितने पत्रिका तुम पढ़ते हो ना, टीवी और समाचार पर, वो मैं भी पढ़ता हूं। लेकिन जब सारी दुनिया की वास्तविकता देखी, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे मुख्यमंत्री और सब तक, एक क्लर्क से चपरासी से लेकर नीचे तक, तब क्या बताएं आपको उसका रूप क्या है। उसका निष्कर्ष है ये जीवन। कोई बलात्कार नहीं है, हठाग्रह नहीं है, कोई किसी ने कोई कान पकड़ के उमेट के भगा नहीं दिया नौकरी में से कि घर में से कि भाग जाए यहां से। लेकिन सचमुच हम महाभागशाली हैं, ये गौरवशाली परंपराएं हमें मिली हैं, उसका नाम समाधि में है। यदि आप मेरे से मेरी भाषा में पूछोगे तो ये सब समाधि मरण की ही तैयारी है। वहां खड़े खड़े विषय भोगों में तो बहुत ही बात की चकाचौंध में, अंधानुकरण में, पाश्चात्य के अंधानुकरण में वो समाधि नहीं मिल सकती थी, मिल नहीं सकती। अब ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं है, आप खुद समझदार हैं, खुद देखें, हम तो आगे कहेंगे। स्वर्ग मोक्ष का लोभ और नरक आदि के भय से रहित हो, इसकी चर्चा बहुत प्रारंभ में कर ली थी थोड़ी सी हमने, संभाव में। कितनी गजब होती होगी समाधि, जिसमें नरक का भय से समाधि नहीं कर रहा है वो, कि मैं शांति से नहीं मरूंगा तो नरक चला जाऊंगा, इस भय से नहीं कर रहा है। और इस लोभ से भी नहीं कर रहा है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, इस लोभ से भी नहीं कर रहा है कि मैं इंद्रादिक या मोक्ष में चला जाऊंगा। समाधि इसलिए नहीं कर रहा है वो। एक बहुत सरल दृष्टांत दें, बहुत सरल, बहुत ही सरल। क्यों तुम सकर को सकर क्यों कहते हो? ये कौन है कि सब पत्नी, तो पत्नी पत्नी क्यों कहते हो? इसका कोई उत्तर है आपके पास? नहीं होगा आपके पास उत्तर, मैं जानता हूं। क्यों? कि पंडित जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? पत्नी है तो पत्नी कह रहे हैं, और सकर है तो सकर कह रहे हैं। सुनो, ऐसे ही मैं आत्मा हूं, इसलिए मैं आत्मा जान रहा हूं अपने को, इसका नाम समाधि है।
मैं आत्मा हूं, इसलिए आत्मा नहीं जान रहा हूं कि स्वर्ग मिलेगा। मैं अपनी पत्नी को इसलिए पत्नी नहीं कह रहा हूं कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, और मैं इस भय से भी नहीं कर रहा हूं कि यदि मैं पत्नी को पत्नी नहीं कहूंगा तो जेल जाना पड़ेगा। कोई जेल जाने के भय से मैं सत्य नहीं बोल रहा हूं कि ये पत्नी है, ये शक्कर है, ये सोना है। और इसलिए भी मैं कोई लोभ से कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, अरे देखो क्या गजब हो गया जी, अपनी पत्नी को पत्नी कह रहे हैं, धन्य है भैया जी। मैंने किसी लोभ से भी पत्नी को पत्नी नहीं कह रहा हूं और किसी भय से भी नहीं कह रहा हूं। समझ गया दृष्टांत? अब तो ऐसे मैं आत्मा हूं, तो अंतिम समय में जो मैं हूं वही तो जान रहा हूं, मैं आत्मा हूं। इसे जानते रहने का नाम समाधि है। मैं आत्मा को आत्मा इसलिए नहीं जान रहा हूं कि स्वर्ग मोक्ष मिलेगा, इसलिए भी नहीं जान रहा हूं कि नरक नहीं चला जाऊं। ध्यान से सुनना, यदि भय से और लोभ से कोई काम किया जाए तो उसे अपराध कहते हैं। समझो, एक पुरुष का मन अपनी स्त्री में नहीं लगता था, मैंने उसको समझ लो तलाक जैसी स्थिति थी, मन नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी में लोग क्या कहेंगे, लोगों के भय से वो कहता है मेरी पत्नी है, तो अब आप उसे अच्छा मानोगे कि कहीं ऐसा ना हो कानून में हम फंस जाना पड़े, इसलिए मजबूरी में पत्नी कहते चलो, तो अब उसे अच्छा नहीं मानेंगे, अपराध मानेंगे। और मान के चलो कोई वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था अपनी पत्नी को, फिर भी किसी ने कहा कि देखो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे यदि तुम अपनी पत्नी को पत्नी कहो तो 1 करोड़ के लोभ में अपनी पत्नी को पत्नी कह दे, अब तो प्रेम हो गया दोनों में। समझ गया? तो दर्शन, पत्नी को पत्नी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई लोभ है, और पत्नी को पत्नी इसलिए नहीं कह रहा कि कोई भय है। ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे आत्मा को आत्मा इसलिए नहीं कह रहा है कि कर्मों का डर है, और इसलिए भी नहीं कह रहा है कि मुक्ति क्या हमें इनाम मिलने वाला है। क्योंकि मैं आत्मा हूं इसलिए अंतिम समय में शरीर नहीं हूं, शरीर को शरीर जानता हूं, अपने को अपना जानता हूं, आत्मा को आत्मा जानता हूं। ऐसे जानते हुए देह छूटने का नाम समाधि है। क्या कठिन है जी? क्या कठिन है? बोलो। अब देखो, रोग हो गया, रोग हो गया, रोग शरीर में हुआ, मेरे में नहीं हुआ, इतना ही जानने का नाम समाधि बस। इसका परिणाम जानना हो, अपन क्या है, अपन जानने दे वाले, अपने को क्या दिक्कत है? अब समाधि में क्या कठिनाई है? सुनो, वे लोग भी समाधि करने में असमर्थ हैं जो केवल मृत्यु के भय से, नरक आदि के भय से, क्योंकि अंदर में कायर हैं, वे घबरा रहे हैं। हम मान के चलो आपसे पूछते हैं, यदि घबरा कर मरने से नरक नहीं होता तो आप घबरा कर मरने को बुरा समझते हैं? और शांति से मरने से मोक्ष नहीं होता तो फिर आप शांति से मरते? तो ये तो अपेक्षा लग गई फिर इसमें। सुनो, इसमें कोई अपेक्षा नहीं है। मैं आत्मा हूं, बिना अपेक्षा के आत्मा हूं, इसीलिए अपने को आत्मा जानता हूं। अब सुनो, ये अब हम क्या करें? जो आत्मा को आत्मा जानते हैं उन्हें इनाम में ऑटोमेटिक मोक्ष मिल जाता, तो हम क्या करें? ये बता, एक पुरुष सोने को सोना कहता है, चांदी चांदी कहता है, बच्चे को बच्चा कहता है, पत्नी को पत्नी कहता है, तो सब लोग ये कहते हैं जी होशियार हैं, समझदार हैं, विवेकी हैं, सत्यवादी हैं। अब कोई ऐसे पुरस्कार उन्हें देने लगे प्रशंसा के, तो वो क्या करे उसमें? लेकिन उसने इस प्रशंसा के लोभ से तो नहीं कहा था, नहीं क्यों? ऐसे ही इसमें मैं आत्मा हूं, आत्मा को आत्मा जानते ही, मैं जीव हूं, मैं चिरंजीव हूं, अभी पढ़ा था अपने समझ में। क्यों? भय से नहीं और लोभ से भी नहीं। इसकी चर्चा विस्तार से अपन ने तब की थी, अभी ज्यादा नहीं करना चाह रहे हम। चर्चा तो ऐसी रसीली है कि बहुत करना चाहिए, है ना? और सुनो, किसी की लज्जा से, ये पॉइंट तब नहीं अब ले रहे हैं, किसी की लज्जा से समाधि नहीं करें। किसी की लज्जा से क्या मतलब? देखो, हमारे पिताजी के पिताजी को, हमारे कुल में जो प्रसिद्धि है, पिताजी की पिताजी समाधि करी, पिताजी ने समाधि करी, अब को का खेलो तो अपन की समाधि कर ले। तो ये लज्जा से समाधि नहीं करना, लज्जा से। देखो सही, बेचारे इतने बीमार थे तो उन्होंने समाधि कर ली, और भी गरीबों ने कर ली, उन अमीरों ने कर ली, और सब ने कर ली, और हम नहीं करेंगे तो बताओ? इतने से बच्चे समाधि कर लें, अच्छे अच्छे काम कर लें, हम नहीं कर सकते? चलो ले आओ। तो लज्जा से भी समाधि नहीं करेगा। लज्जा समझ आ गई? लाज से निरपेक्ष होनी चाहिए समाधि। समाधि नाम ही उसका है, निरपेक्ष है? लज्जा से, प्रीति से भी नहीं करे, प्रीति से। अब कोई की प्रीति हो जाए, अब कोई प्रीति बस प्रेम हो, किसका?
कि हमें तो ये हमारे मित्र से बड़ी प्रीति है, जब जी करेंगे तो हम भी करेंगे। जी प्रीति की कोई बात नहीं, प्रीति के अभाव का नाम समाधि है और तुम प्रीति कर रहे हो, हैं? क्या कहे? प्रीति और भी हो सकती है, बढ़िया आचार्य, बढ़िया गुरु, बढ़िया समाधि कराने वाले, लोक प्रसिद्ध, अरे इनसे समाधि करेंगे तो हमारी जगत में बड़ी ख्याति होगी, लोग भी कहेंगे अरे तुम महाभाग्य हो, तुम्हें कौन व्यापक मिली, कौन आचार्य मिली, अरे तुम धन्य हो भैया। तो एक काम करो, इनसे ही कर लो अपन। तो मैंने ख्याति, लाभ, पूजा, प्रीति ये नहीं होनी चाहिए। यदि एक बालक भी समाधि कराए तो उतने ही आदर से करे जैसे आचार्यों से है। एक व्यक्ति ने कहा, अब दृष्टांति बना रहे हैं हम, नाम नहीं बता रहे किसी का। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, पंडित जी हम ब्रह्मचर्य लेना, हम किससे लें? जान कहा हमसे ले ले, चकू से ले ले। क्या नहीं, आप है कोई जानत नहीं, तो फिर कौन से ले ले? फलाचंद जी से ले ले। नहीं, फलाचंद जी भी प्रसिद्ध तो हैं लेकिन उतनी प्रसिद्धि नहीं है। अब बताओ इसको प्रसिद्धि चाहिए कि ब्रह्मचर्य चाहिए? अब ब्रह्मचर्य क्या, अकेले में आनंद करो। ब्रह्मचर्य किसका नाम है? ब्रह्म भाव अंतर लगो, हो गया ब्रह्मचर्य। लेकिन उसे तो ये है कि नहीं, कोई बहुत बड़ा पंच कल्याणक हो रहा हो, कहीं कोई बहुत बड़े नामी गिरामी आ रहे हों, कोई विद्वान या आचार्य ऐसे जिनसे कोई के सामने जाओ कहें क्यों तुमने कौन सा ला ब्रह्मचर्य? अरे हमने तब इसे तुम समाधि करना चाह रहे हो कि प्रीति करना चाह रहे हो? क्या करना क्या है तुमको इसमें? मैंने तुमको प्रीति, कोई की ख्याति, कोई का लाभ, कोई की पूजा, वो चाहिए कि क्या चाहिए तुम्हें? माने सब समझ लेना, प्रीति बस, संकोच बस, लज्जा बस। यदि वो ख्याति चाह रहा हो समाधि तो वो नहीं करना, क्योंकि वो समाधि नहीं कहलाएगी, समाधि नहीं कहलाएगी है। और पॉइंट पढ़ती थोड़े से, हालांकि अभी पॉइंट कल पढ़ने लायक है, इतनी जल्दी हो नहीं पाएंगे पूरे, फिर भी पढ़ देती, क्या करें। आज तो मुझे दोपहर में ऐसा विचार आया, शादी होती है शादी, तो एक दूसरे को क्या कहते हैं? समधी। तो समाधि से तो नहीं जुड़ा कहीं वो सम्यक प्रकार से, धी मने ज्ञान अधिक, सम्यक प्रकार से जानो तुम्हारा यही दिन है। सामने वाले पक्ष ने अपनी पुत्री दी और साथ ही तुम्हारा नाम क्या पड़ गया उस समय? समधी। अर्थात अब समाधि की तैयारी करो। सम्यक प्रकार से, अधि माने जानो। अब तो सम्यक प्रकार जानो। अब तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम्हारी बहू आ गई है, तुम्हारा घर संभालने वाले हो गए हैं। देखो नाम भी कितना अच्छा रखा, समधी। नहीं, विचार करो शांति से। देखो चलो आगे चलते हैं। निर्यापक, व्यवस्थापक, समाज, परिवार पर अपना अधिकार ना समझे। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, हालांकि ये सारे जीवन के लिए अच्छा है। हम समाज पर अपना अधिकार ना समझें। वर्तमान में 99% त्यागी वृत्तियों की समस्या ये है कि समाज पर अपना अधिकार समझते हैं। अच्छा, ये तो खुद पालक नहीं है, हम पालक हैं तो जानेंगे कोई कपड़ा की पूछ है, रोटी की पूछ है, भैया व्यक्ति की पूछ है, यही नहीं कि आप भगत करें, हमारी बुलाएं बिठाएं। अरे आए हैं तो कछु हैं, इतना बड़ा धर्म पाल रहे, धर्म को प्रचार कर रहे, ये 10 रुपया खर्च नहीं कर सकता हम पे। एक दृष्टांत दिए तो मेरे सब 99% लोग इससे दुखी हैं। मैं इसमें एक बात कहता हूं, यदि हम समाज पर अपेक्षा रखेंगे तो हमसे बड़ा दुखी कोई दुनिया में मिलेगा नहीं। एक अपेक्षा का दृष्टांत देता हूं, दे रहा हूं, मतलब आपको प्रैक्टिकल काम आएगा, मुझे भी, सभी के। देखना ध्यान से। हम आपके घर आए और आपने पानी को नहीं पूछा, हम दुखी होकर लौट गए, क्योंकि हमें यह अपेक्षा थी कि तुमने पानी को क्यों नहीं पूछा। अगली बार आप यहां आए, आपने पानी को पूछा, तब भी हम दुखी होकर लौटे, देखो रूखी रूखी पानी में टरका रहा। अगली बार हम फिर गए तो आपने कहा पंडित जी दूध ले लो, कुछ नाश्ता ले लो। हाँ, नाश्ता भोजन, पानी की कहीं जा नहीं, भोजन को टाइम में थोड़ी देर रुक के जाइए। तो अब मुझे ये बताओ, अपेक्षाओं का अंत कब हो जाएगा? कब हो जाएगा अंत बताओ? अब चलो आप भोजन को ही पूछ लो, सूखी दाल रोटी खाई बस चलती हो नहीं, अरे नहीं तनक सी चटनी बनाने में कहा जाता है इनका
थोड़ा सा वो कर देती तो क्या जाता, थोड़ा सा। लेकिन मैं एक दृष्टांत, ये आपके प्रैक्टिकल दृष्टांत है। आपके रिश्तेदार कोई आपके घर में आके संतुष्ट नहीं होती और आप भी किसी के यहां जाके संतुष्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं अपेक्षाएं होती है ना। ये बहन अपने भाई घर आई, ये 200 रुपया की साड़ी पकड़ा दी, भाभी की लाज 1000 की, मर गए। अब जब 200 की भी नहीं दी थी तो बहन क्या कहती थी, एक रूपा टुकड़ा ही पकड़ा देती, सूखा सा। तो अपेक्षा कब पूरी हो जाती, मुझे बता दिया। ये दृष्टांत आपको प्रैक्टिकल इसलिए दिए कि आखिर ये आपको दुखी करती है। और जब भैया को ये मालूम पड़ता कि मैंने अपनी सामर्थ्य में से 200 रुपये दिए थे, और लेकिन इनका मुंह कभी भरा नहीं, इनका कभी बंद नहीं हुआ, हमेशा ही अगली बार 500 भी करेंगे तो यही कहेंगे। एक भाई ने आखिर बड़ी हिम्मत करके 1 तोला रकम बनवा दी बहन को, लेकिन वो जाते जाते अपनी मां से कह गई, भाभी के लिए तो 10 तोले का सेट बनवा दिए, मर गए। तो क्या करें? माने ये दृष्टांत क्यों आपको लोक व्यापी दिए हैं कि आपकी पीड़ा इसकी है और इससे ठीक इसी तरह की पीड़ा हम लोगों की है। हम लोग मतलब हमारी जाति की जितने व्रती त्यागी महाव्रती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपेक्षाएं ऐसी हैं। अरे उनके लाज इतने बड़े बैंड बाजे आए थे, उनके चौमासे में 2 लाख खर्च करे थे समाज ने, और हमका कछु काम है, पहले बजट लाओ, पहले बजट 2 लाख होए तो हम चौमासे यहां करें, नहीं तो नहीं करें। ये क्या है प्रभु तुम्हें? क्यों आहार कराने की ताकत नहीं थी तो क्यों कराया? अरे क्या कहें भाई, जिसने केवल आहार में केवल जल अकेला दिया हो वह भी पंचाश्चर्य का पात्र हुआ। पंचाश्चर्य, जिसने केवल शुद्ध जल दिया था, केवल जिसके घर में कोई आइटम नहीं थी, इतनी सी खीर थी, वो खीर का आहार दान देने वाली पंचाश्चर्य के पात्र हुए। और हम अपने मुंह से कह दें, काहे तुम्हें भोजन कराने की ताकत नहीं तो काहे बोला तुमने? अरे भाई उसके हृदय से तो पूछो। आज उसने अपनी आजीविका छोड़ी होगी 12 बजे तक, तब कैसी भावनाओं से सामान जोड़ा होगा और कैसे आह्लादित होकर आहार कराया होगा। सुना, हम आहार लेने के लिए नहीं निकले, समाज पर अधिकार गांठने के लिए नहीं निकले। कोई मोक्ष में जा रहे हैं तो समाज पर एहसान नहीं है, हम अपने लिए कह रहे हैं। कहीं मोक्ष में जा रहे हैं तो कोई एहसान नहीं समाज वालों पर। प्रवचन सुना रहे थे, ये एहसान नहीं है। क्या बता रहे हैं, करोड़ों अनंतों रुपया भगवंतों से हमें मिले, उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अनंत सुख का मार्ग मिल गया, उसमें से कदाचित हमारा राग है तो नहीं, तुम तो मजबूर नहीं कर रहे। हम मौन ले लेंगे तो आप थोड़ी क्यों पंडित चलो चलो चलो, नहीं पंडित जी का मौन है तो अब कोई हमें एहसान नहीं कर रहे हैं कोई। गुरुदेव श्री तो ऐसा बढ़िया कहते थे, लोगों को तो आज आश्चर्य होता। मैं तो सच कहता हूं, गुरुदेव एक अद्भुत चमत्कार थे, जिसे एक अबूझ पहेली थी जिन्हें कोई नहीं बूझ सका। लोगों को आश्चर्य होता है कि 5 विद्वान और 10 दिन अपना व्यापार छोड़ के, अपन तो मंदिर में 2 घंटा काटना मुश्किल लगे, दुकान छोड़ के 10 दिन पर्यूषण में, और इनके 10 दिन तक विद्वान अपने लाखों करोड़ों का कारोबार छोड़कर कैसे 10 दिन प्रवचन कर आते हैं, एक टाइम आहार लेते हैं और एक केवल आने जाने का किराया भर लेते हैं। और बल्कि कई लोग तो वहीं पाठशालाओं में मंदिरों में दान दे आते हैं, अधिकांश तो आश्चर्य क्या है? मैं बताता हूं क्या आश्चर्य है। गुरुदेव श्री ने हमारे कान में ये मंत्र फूका है रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी का, रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में लिखा हुआ है, और वो मंत्र गुरुदेव श्री ने हम लोगों के कान में फूका है, बेटा जो 2 अक्षर को ज्ञान दे है, ता ज्ञान दान को फल केवल ज्ञान होए है। अब तुम क्या सोच रहे हैं, हम तुम्हें कोई एहसान कर रहे हैं क्या? प्रवचन सुनने आ जाएंगे, ना रोटी खिलावे के ठिकाने नहीं है, ऐसे एक बहुत बढ़िया मुझे दृष्टांत याद आता है भर्तहरि का, शुभचंद्र और भर्तहरि का। घटना तो बहुत लंबी है, पढ़ लेना आप। संक्षेप इतना है कि 12 वर्ष शुभचंद्र आचार्य ने भी तपस्या करी और भर्तहरि ने भी तपस्या करी। 12 वर्ष में उन्होंने सोना बनाने का रसायन पैदा किया तपस्या से, और जब वो रसायन पैदा किया तो सफलता की खुशी तो होगी, सब बड़े प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।